अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका की एक अदालत ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को पलटने की कोशिशों के लिए ट्रंप को आरोपी माना है। इस मामले में कल ट्रंप वॉशिंगटन के संघीय अदालत में पेश होंगे। पिछले 4 महीने में ट्रंप पर तीसरी बार आपराधिक मामला तय हुआ। विशेष अधिवक्ता जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ अमेरिका को धोखा देने, साजिश रचने, आधिकारिक कार्यवाही में बाधा डालने की साजिश रचने और बाधा डालने के साथ अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उमा शंकर सिंह हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उमा के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं इस मामले में। उमा, जिस तरह के आरोप लगे हैं, पहली नजर में तो लगता है कि काफी गंभीर मामला है। ऐसे में आने वाले दिन ट्रंप के लिए कितनी मुश्किलों भरे हो सकते हैं? जी देखिए, ट्रंप पे जो आरोप तय हुए हैं वो काफी गंभीर किस्म के हैं और खासतौर पे ये कहा गया है कि ट्रंप ने अमेरिका के साथ छल करने की कोशिश की और उनके साथ 6 और कॉन्स्पिरेटर्स की बात उसमें की गई है। हालांकि उनकी पहचान जाहिर नहीं की गई है क्योंकि उनके खिलाफ आपराधिक कोई मामला जो है वो नहीं लगाया गया है। लेकिन जो ट्रंप के खिलाफ मामला लगाया गया वो सीधे तौर पर कहता है कि एक संवैधानिक तौर पर और एक वैध तरीके से जो चुनाव हुआ था 2020 में, उसके जो नतीजे आए उसमें ट्रंप जो है वो हार गए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये दावा जारी रखा कि वो जीते हैं और चुनाव में धांधली हुई है और इस बात को लगातार प्रोपोगेट करते रहे। और हालात यहां तक बने कि 6 जनवरी 2021 को उनके समर्थकों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया और वहां पर हिंसा की। तो इन सब मामलों में और इसके साथ ही जो ट्रंप पर यह भी आरोप है कि उनके और उनके साथी वकीलों ने, उनके सहयोगी वकीलों ने लॉ मेकर्स को कॉल करके जो सत्यापन होना था चुनाव नतीजे का, उस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की। अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से जो बाइडेन की जीत का जो सत्यापन होना था उसको रोकने की कोशिश की। तो ये गंभीर किस्म के आरोप हैं। लेकिन जहां तक आपने बात की कि ट्रंप के लिए आगे के दिन कितने मुश्किल भरे हो सकते हैं, देखिए ट्रंप किसी भी सूरत में 2024 का चुनाव लड़ने के योग्य होंगे क्योंकि अमेरिकी संविधान जो है वो सिर्फ 3 शर्त चाहता है किसी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होने के लिए। एक तो ये कि वो बाय बॉर्न अमेरिकन सिटीजन हो, 14 साल से वो नागरिकता उसने हासिल कर रखी हो और इसके साथ साथ जो उसकी उम्र जो है 35 वर्ष से अधिक हो। तो इसके अलावा कोई भी ऐसी बाधा ट्रंप के लिए नजर नहीं आती। गुरुवार को वो वॉशिंगटन डीसी के कोर्ट में पेश होंगे और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से उनको इंडिक्ट किया गया है, उनकी तरफ से जो बयान आया है उसमें उन्होंने अपने आप को बेकसूर बताया है। ये एक फॉल्सली जो उनको टारगेट किया गया है, इस तरह के बयान उनकी तरफ से आए हैं। लेकिन ये 2 महीने की जांच पर आधारित ये अभियोग जो है वो तय हुआ है जब ट्रंप चुनाव हारे और उसके बाद से लेकर 6 जनवरी 2021 तक जिस तरह के घटनाक्रम हुए और जिस तरह से 6 जनवरी को हिंसा हुई कैपिटल हिल पर। तो इन सब मामलों की तहकीकात करने के बाद ये जो अभियोग है वो तय किया गया है। लेकिन अब देखना है कि जो ट्रंप जो है वो क्या बचाव देते हैं। एक जानकारी ये भी है कि जो फ्री स्पीच है उसका ही दुहाई दे सकते हैं ट्रंप, क्योंकि फ्री स्पीच के जरिए अमेरिका में बड़ा अधिकार है कि कोई भी अपनी बात कह सकता है, चाहे वो चुनाव के नतीजों के बरखिलाफ ही बात क्यों ना हो। लेकिन जानकारी ये भी कहते हैं कि जो क्रिमिनल एक्ट होता है अगर फ्री स्पीच में वो दिया जाता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट अमेंडमेंट है वो कवर नहीं करता। तो देखना है कि किस तरह की दलील ट्रंप की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से दी जाती है और ये मामला कहां तक जाता है। लेकिन तीसरा ये मामला है जिसमें क्रिमिनल जो चार्ज है वो आयत किया गया है, उन पे लगाया गया है। पहले हमने देखा कि पोर्न स्टार मामले में जो मुंह बंद करने के लिए उन्होंने पैसे दिए, उस मामले में उन पे अभियोग तय किया गया। इसके अलावा जो गोपनीय दस्तावेज उन्होंने अपने घर पर रखे थे, इस मामले में भी उन पे अभियोग लगाया गया और अब ये तीसरा मामला है। तो जाहिर सी बात है कि एक मुश्किल भरे दौर से ट्रंप तो गुजर ही रहे हैं। शारिक, शुक्रिया उमा विस्तार से बताने के लिए और समझाने के लिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ और अब आगे क्या होगा। शुक्रिया आपका।